हेलो एवरीवन। तो हमारी बेस ऑफ टेंस की सारी क्लासें कंप्लीट हो चुकी है। तो अब तक जो हमने टॉपिक जो कवर करे हैं वो पार्ट्स ऑफ स्पीच भी पढ़ लिया है और बेस ऑफ टेंस भी हो गए हैं। तो अब जो आगे हम तीसरा टॉपिक शुरू करेंगे वो टेंस शुरू करने वाले हैं। लेकिन जैसा कि हमारी पिछली क्लास की तरह इस बार भी क्लासें कंप्लीट हुई है, तो उसका हमने सारा का सारा मेगा प्रैक्टिस सेट रखा है। ये मेगा प्रैक्टिस सेट आपको 70 नंबर का मिल जाएगा। अब इस प्रैक्टिस सेट में जैसे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच मैंने आपको करा दिया है और बेस ऑफ टेंस भी करा दिया है, तो दोनों के रिलेटेड क्वेश्चन इसमें मिलेंगे। तो ये पहला प्रैक्टिस सेट है, आप साइड में भी देख रहे होंगे स्क्रीन पर। और ये इसका पीडीएफ का लिंक यानी प्रैक्टिस सेट का पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। आप वहां से पीडीएफ के रूप में इसे डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट करा सकते हैं। तो फिर इसके क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, सेक्शन ए में रीड द फॉलोइंग सेंटेंस, यानी कि वाक्य को ध्यान से पढ़े केयरफुली एंड टेल वेदर, बताइए कि दे आर असर्टिव, क्या वे असर्टिव में है, इंट्रोगेटिव, इंपरेटिव, एक्सक्लेमेटरी एंड ऑप्टेटिव। क्योंकि जैसा कि मैंने बेस ऑफ टेंस में 5 प्रकार के सेंटेंस की पहचान कराई थी, तो ये क्वेश्चन आपको दिया गया है कि इनमें से बताइए कि कौन कौन से प्रकार के वाक्य रखे हुए हैं, उसका आंसर लगा देना है। तो देखिए पहला क्वेश्चन देख लेंगे। तो पहला क्वेश्चन देख लेंगे, दे रन। दे रन, तो रन में क्या है, डू लग रहा है या डज? अगर आपको पहचानना पड़ रही तो देखिए, दे हमारा सब्जेक्ट दिया हुआ है और रन मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। इसकी ये सेकंड फॉर्म जो होती है इसकी, मैंने जो आपको इस क्लास से पहले एक क्लास दी थी वर्ब वाली, जिसमें सम इम्पोर्टेंस वर्ब, तो उसमें आपको रन वाली वर्ब भी दी थी मैंने आपको, ध्यान कर लेंगे। तो रन जो होती है मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, रन कहते हैं दौड़ना होती है, सेकंड फॉर्म इसकी रेन, फिर थर्ड फॉर्म होती है रन, रन्स, डस फॉर्म होती है रन्स, एस लग जाता है फर्स्ट फॉर्म में, एस या एस, और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लग जाए तो वो जिरेंड हो जाती है, यानी कि आईएनजी फॉर्म हो जाती है। तो देखिए ये मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रखी हुई है। अब मैंने बताया था मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो या सब्जेक्ट के हिसाब से ये देख लेंगे, सब्जेक्ट आया हुआ होगा और सब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग वर्ब होगी, या हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब के अंदर ही मिलेगी, दोनों का मिक्स रूप होगा। तो ये सिंपल सेंटेंस होते हैं। तो पहले का आंसर लगा दें हम, असर्टिव सेंटेंस। पहला आंसर है असर्टिव। अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आया तो आप क्लास जाके फिर से वॉच करेंगे और इस प्रैक्टिस सेट को सोल्व कर सकते हैं। फिर दूसरा क्वेश्चन देख लेंगे, डू दे प्ले द क्रिकेट, क्या वे क्रिकेट खेलते हैं? इसकी हिंदी इस तरह से बनेगी। तो ये लास्ट में क्या लग रहा, इसके कौन सा चिन्ह लग रहा, देखिए क्या फुल स्टॉप है, क्या इंट्रोगेटिव चिन्ह है? आप कहेंगे इंट्रोगेटिव है। मैंने बताया था जिस वाक्य के अंत में इंट्रोगेटिव चिन्ह लग जाए वो वाक्य हमेशा इंटेरोगेटिव होता है। इंटेरोगेटिव सेंटेंस। तीसरा आंसर देख लेंगे। अब देखिए इसका फॉर्मूला भी बन गया, हेल्पिंग वर्ब से शुरू है, हेल्पिंग वर्ब है, सब्जेक्ट है, ये पूरा फॉर्मूला आपको मैंने वीडियो में करा दिया है, यानी कि वीडियो लेक्चर में। तो वहां से आप देख लेंगे, बस यहाँ पर आपको इसके आंसर मिलेंगे से केवल। दे सिट हेयर, वे यहाँ बैठे हैं। देखिए दे क्या है, सब्जेक्ट है, सिट होती मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, तो सिट आ गई यहाँ पे मेन वर्ब, बाद में देयर दिया, देयर ये होता है, ये ऑब्जेक्ट नहीं होता ये देखिए सब्जेक्ट है, बाद में इसे हटा दीजिए, सब्जेक्ट के बाद में मेन वर्ब आई हुई है और मेन इसके बाद में फुल स्टॉप लग रहा है, तो ये सिंपल फॉर्मूला ये भी। इसके बाद चाहे ऑब्जेक्ट मिले ना मिले, लेकिन ये दो चीजें जरूर मिलेंगी, मेन वर्ब और सब्जेक्ट। तो ये असर्टिव फॉर्मूला हो गया, असर्टिव, असर्टिव सेंटेंस। तीसरा क्वेश्चन हो गया है, चौथा देख लेंगे अब। आर यू हेयर, आर यू हेयर, लास्ट में क्वेश्चन मार्क,
मैंने बताया था क्वेश्चन मार्क जिसमें लग जाए उसका भी आंसर इंटेरोगेटिव होता है। इंटेरोगेटिव सेंटेंस। बस आपको पहचान करनी है और आंसर लगाना है। ये सारी मैंने प्रैक्टिस भी एक एक टॉपिक पढ़ाया था आपको, असर्टिव, इंट्रोगेटिव, एक्सक्लेमेटरी, इंपरेटिव, ऑप्टेटिव, और उसके बाद में एक एक क्लास मैंने प्रैक्टिस की रखी थी, वो इसीलिए रखी थी वो मैंने क्लास से। अब तो यहाँ पर आंसर देख लेंगे, क्वेश्चन पढ़ेंगे और उसका आंसर लगा देंगे बस। तो 5वां क्वेश्चन देख लेंगे, कम हेयर। मैंने बताया था मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से जब वाक्य शुरू होता है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी प्लस ऑब्जेक्ट होगा, या मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो और लास्ट में ऑब्जेक्ट। ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो ऐसे वाक्य क्या होते हैं? इंपेरेटिव होते हैं। 5वें का आंसर इंपेरेटिव, इंपेरेटिव सेंटेंस। अगर किसी को समझ में नहीं आया है तो वो इंपेरेटिव वाली क्लास वॉच कर सकता है। तो छठा क्वेश्चन देख लेंगे, विल यू रीड ए बुक? क्या तुम एक किताब पढ़ोगे? लास्ट में क्या लग रहा है? क्वेश्चन मार्क। तो इसका भी आंसर इंटरोगेटिव हो जाएगा, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। जो मैंने क्लासें रखी थी असर्टिव के बाद में प्रैक्टिस, असर्टिव की प्रैक्टिस, इंट्रोगेटिव की क्लास के बाद इंट्रोगेटिव की प्रैक्टिस, तो वो प्रैक्टिस सेट इसीलिए रखा गया था वो, कि आप वहां पर अच्छे से वाक्य की पहचान करना सीख जाएं। तो यहाँ पर तो बस आंसर देख लेंगे और पहचान। अगर किसी को पूरी डिटेल चाहिए कि आंसर कैसे हो रहे हैं, वो पीछे की वीडियो जाके देख सकते हैं। तो 7वां क्वेश्चन देख लेंगे, ही विल गो, वह जाएगा। मैंने बताया था सब्जेक्ट से शुरू हो, हेल्पिंग वर्ब भी मिल जाए, प्लस मेन वर्ब होगी। सिंपल फॉर्मूला, असर्टिव का फॉर्मूला। 7वां क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा असर्टिव, असर्टिव सेंटेंस। 8वां क्वेश्चन और देख लेंगे इसका, प्लीज गिव मी योर पेन। इसकी हिंदी क्या होगी? कृपया मुझे अपना पेन दीजिए। यानी कि आप जब किसी से कोई वस्तु मांगते हैं, प्लीज लग जाता ऐसे वाक्यों में, और जो प्लीज लगा हुआ होता है वो भी इंपरेटिव होते हैं। यानी कि मैंने बताया था आपको, इन वाक्यों के पहले प्लीज जैसे शब्द भी लग जाते हैं, जो रिक्वेस्ट या प्रतीक्षा यानी कि निवेदन जैसे शब्द होते हैं। तो देख लेंगे ये भी। देखिए, प्लीज के बाद में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही मिलेगी, बाद में ऑब्जेक्ट, मेन, ये कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये दो चीजें जरूर मिलेंगी। तो ये क्या हो गया? इंपेरेटिव सेंटेंस हो गया, इंपेरेटिव सेंटेंस। आप इन्हें पहले नोट कर लेंगे, अभी और मैं करा रहा हूं। नवा क्वेश्चन देख लेंगे, आई एम ए बॉय। आई क्या है? सब्जेक्ट है। एम क्या है? देखिए, सब्जेक्ट आया है, बाद में इज एम आ रहा है, एम, बाद में क्या है? नाउन रखा हुआ है। ये भी असर्टिव, असर्टिव का फॉर्मूला, ये भी असर्टिव सेंटेंस। ये जो होती है इज एम आर बास बार, ये लिंकिंग वर्ब के रूप में आ जाती है, लिंकिंग वर्ब। अभी अभी आपको ये समझ में नहीं आएगा लिंकिंग वर्ब कैसे, बस ये आप मानिए हेल्पिंग वर्ब है यहाँ पर। तो देखिए, इसका भी आंसर हो जाएगा असर्टिव का, नोवा आंसर हो जाएगा असर्टिव, असर्टिव सेंटेंस। वाक्य को देखिए और आंसर लगा दीजिए भाई, बस यही काम आपको करना है। 10वां क्वेश्चन देख लेंगे, 10वां क्वेश्चन देख लेंगे, हुर्रा वी वोन द मैच। मैंने आपको बताया था हुर्रा हो, एलास हो, इस तरह के जो शब्द होते हैं और इनके बाद में है, देखिए, हुर्रा, एलास, AHR होता है, ये इस तरह के शब्द मिलेंगे, वाक्य बाद में वाक्य होगा कोई। तो ये क्या वाक्य होते हैं? ये वाले वाक्य जो होते हैं,
एक्सक्लेमेटरी होते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं। लगा देंगे इसका आंसर। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। अगर किसी को समझ में नहीं आया कि एक्सक्लेमेटरी कैसे क्यों हो गया, तो एक्सक्लेमेटरी वाली क्लास देखिए, फिर उसके बाद प्रैक्टिस क्लास देखिए उसकी। 11वां क्वेश्चन देख लेंगे। डू इट नाउ। तो देखिए डू क्या है, यहाँ पे मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। डू क्या है, यहाँ पे मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है डू, और बाद में क्या दिया है, इट। इट ये क्या है, ऑब्जेक्ट दिया है यहाँ पे। और नाउ जो है ये समय के लिए दिखाता कि अब प्रेजेंट टाइम में काम करने के लिए कह रहा है ये। तो ये देखिए, तो इसे तो हटा दो आप, अभी समझ में नहीं आ रही हो तो ये देखिए डू इट, इसे करो। इस तरह के वाक्य जो मेन वर्ब से शुरू होते हैं, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, तो ये भी क्या होते हैं, इंपरेटिव वाक्य होते हैं, इंपरेटिव सेंटेंस। अभी पीछे बताया था, क्वेश्चन आया था इसमें का एक। आंसर देखो अल्लाह का दो। 12वां क्वेश्चन देख लेंगे। इज रवि हैप्पी, क्या रवि खुश है। और लास्ट में देखिए कौन सा चिन्ह लग रहा, क्वेश्चन मार्क। लगा दीजिए आंसर, इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव सेंटेंस। 13वां क्वेश्चन और देख लेंगे। रेनू इज देयर, रेनू वहां है, इसकी हिंदी इस तरह से बनेगी। तो ये देखिए रेनू क्या है, रेनू सब्जेक्ट है, इज क्या है, हेल्पिंग वर्ब मानिए, और देयर जो होता है ये यहाँ वहां के लिए आ जाते हैं। तो इसे तो चलो हटा दो, आप कभी समझ में नहीं आ रहे हो कभी। तो देखिए सब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग वर्ब है, बाद में ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट मान लीजिए उसे। तो देखिए तो ये भी क्या हो गया, असर्टिव सेंटेंस हो गया। अरे अभी समझ में नहीं आ रहा असर्टिव कैसे हो गया। तो देखिए सब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग वर्ब मिल जाए, अब लास्ट में फुल स्टॉप लग जाए, तो वो असर्टिव ही होते हैं, चाहे वह वाक्य के अंदर नोट ही क्यों ना हो, लेकिन होगा असर्टिव ही। क्योंकि अभी आपने बोझ क्लास नहीं करी होगी, बोझ यानी कि हेल्पिंग वर्ब एंड वर्ब वाली, और इसके बाद में असर्टिव वाली, तो आप मुश्किल से समझेंगे। पहले ये 2 क्लासें बोझ कर लीजिए। चौदहवां क्वेश्चन देख लेंगे। यू आर हेयर, तुम यहां हो। आगे वैसा ही सेंटेंस है, देखिए यू क्या है, सब्जेक्ट है, और इज क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, और देयर लगा हुआ है। कभी कभी हेयर आ जाता है, यहाँ के लिए हेयर, वहां के लिए देयर, इस तरह के शब्द होते हैं ये भी असर्टिव सेंटेंस है, असर्टिव सेंटेंस। 15वां क्वेश्चन और देख लेंगे, इसका आखिरी क्वेश्चन है इस सेक्शन का। आई रीड इट, मैंने यह पढ़ा। तो देखिए आई क्या है, सब्जेक्ट है, और रीड क्या है, मेन वर्ब की फॉर्म है, ये मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है रीड। इसके बाद में इट ऑब्जेक्ट है, तो बन गया सिंपल फॉर्मूला। तो लगा देंगे असर्टिव, असर्टिव लगा दो या सिंपल लगा दो, 2 नाम बताए थे मैंने आपको। असर्टिव सेंटेंस। तो इस सेक्शन के आंसर कंप्लीट हो गए हैं। पहले आप इन्हें नोट कर लीजिए, सेक्शन बी का आंसर मैं अभी करा रहा हूं। सेक्शन बी के आंसर देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, रीड द फॉलोइंग सेंटेंस एंड राइट द आंसर केयरफुली, यानी कि वाक्य को ध्यान से पढ़े और उसका आंसर भी केयरफुली लगा दें। तो देखिए माई फ्रेंड हैज ए ब्यूटीफुल कार, ये वाक्य है। तो ये वाक्य आपने पढ़ लिया, तो इसके बाद में देखिए क्या लिख दिया, आइडेंटिफाई कहते हैं पहचान करना, द वर्ब यानी कि वर्ब की पहचान करें और आंसर लगा दें। देखिए तो मैंने बताया था सब्जेक्ट रखा हुआ है माई फ्रेंड,
सब्जेक्ट है ये यहाँ पे, और इसके बाद में हैज मिल जा, हैव मिल जा, हैड मिल जा, ये 3 फॉर्म होती हैं। और इसके बाद में क्या मिले, ऑब्जेक्ट, या इसके बाद में ये वर्ब होंगी, और इसके बाद में मेन वर्ब होगी कि हैज हैव होगी, हैज इस तरह से फॉर्म होंगी, और इसके बाद में ये मेन वर्ब होगी है। तो ये हेल्पिंग वर्ब का काम करती है यहाँ पे इस तरह से, और ये यहाँ पे मेन वर्ब का काम करती है। तो देखिए इसके बाद में ए ब्यूटीफुल कार, आपको साइड में पेपर दिखाई दे रहा होगा, ए ब्यूटीफुल कार ये ऑब्जेक्ट है यानी कि, और इससे पहले हैज हैव हैड रखा हुआ है यानी कि हैज उसमें से एक फॉर्म रखी हुई है। तो ये हैज क्या है, ये मेन वर्ब की फॉर्म है। इसके अंदर क्या है, हैज के अंदर मैंने बताया था, हैज के अंदर डज होता है, ये बताया था, और हैव के अंदर डू होता है, और हैड के अंदर डिड होता है। तो लगा देंगे इसका आंसर वर्ब। क्वेश्चन 1 का आंसर हो जाएगा वर्ब बराबर हैज। दूसरा क्वेश्चन देख लेंगे, सी हैड कंप्लीटेड हर वर्क, वह अपना काम पूरा कर चुकी है। तो देखिए मैंने बताया था आपको डबल हेड आ जाए, डबल हेड, तो इनमें से एक पहला वाला हेल्पिंग वर्ब का काम करता है, दूसरा वाला मेन वर्ब का काम करता है, और शुरू में सब्जेक्ट रखा हुआ होगा, बाद में ऑब्जेक्ट होगा। ये देखिए ये मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, हैव फर्स्ट फॉर्म होती है, हैड सेकेंड फॉर्म होती है, हैड थर्ड फॉर्म होती है। तो देखिए हैड मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म है, नहीं है, बिल्कुल है। तो ये लगा देंगे इसका आंसर, हेल्पिंग वर्ब बराबर, हेल्पिंग वर्ब बराबर हैड। ये पहला वाला, दोनों सेम है लेकिन पहला वाला, लेकिन एक दे दिया जाए तो मैंने बताया था इसके अंदर ये मेन वर्ब हो जाती है फिर ये। तो दूसरा का आंसर हो गया कंप्लीट। तीसरा देख लेंगे, सोनू हैड ए ब्यूटीफुल हाउस। तो क्या है इसका हिंदी, सोनू एक सुंदर घर रखता था, ये हो जाएगी, क्योंकि हैड के अंदर क्या है, डिड है, वाज है यानी कि। तो ये इसमें क्या करना, आइडेंटिफाई द नाउन। तो नाउन क्या है इसमें, सोनू किसी व्यक्ति का नाम, घर किसी वस्तु का नाम, हाउस यही नाउन है। तीसरा अगर समझ में नहीं आया सोनू और घर यानी कि वस्तु का नाम कैसे नाउन हो गया, तो वो पार्ट्स ऑफ स्पीच की क्लासे वॉच करे नाउन वाली। तो नाउन बराबर हो जाएगा सोनू एंड लगा दो या कोमा हाउस, ये दो हो जाएंगे। चौथा क्वेश्चन देख लेंगे अब, एलास ही डाइड, वह मर गया, हाय वह मर गया, इसके हिंदी इस तरह से बनेगी, आइडेंटिफाई द इंटरजेक्शन शब्द, यानी कि इंटरजेक्शन क्या है इसमें, एलास है, देखो मैंने बताया था एलास है, हुर्रा है, हुर्रा, इस तरह के शब्द होते, और बाद में इसके एक्सक्लेमेटरी चिन्ह लगा हुआ होता है, ये इंटरजेक्शन शब्द होते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच में मिल जाएगी क्लास, इंटरजेक्शन बराबर एलास। आपको साइड में पेपर दिखाई दे रहा होगा, उसमें से देख लेंगे। 5वां क्वेश्चन और देख लेंगे, ही इज गोइंग टू दिल्ली, इसमें आइडेंटिफाई करना है प्रीपोजिशन को। तो इसमें प्रीपोजिशन क्या है, प्रीपोजिशन मैंने आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच में पढ़ा दी थी, यानी कि पार्ट्स ऑफ स्पीच के 8 भाग होते हैं, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन। मैंने आपको इनकी डेफिनेशन और इसकी पहचान करना बताया था। आप वो टॉपिक पहले देख लेंगे और इस पेपर को फिर से सोल्व कर लेंगे दोबारा से। तो देखिए प्रीपोजिशन बराबर 2 हो जाएगी इसमें। पहले आप इसका आंसर नोट कर लेंगे और क्वेश्चन करा रहा हूं मैं। देखिए मैचिंग द वर्ड
इन द फॉलोइंग सेंटेंस या वर्ड्स। तो देखिए नीचे दिए गए शब्दों का मिलान करना है, कौन कौन सा शब्द कौन सा स्थान रखता अपना। तो देखिए दे क्या है, दे ये पार्ट्स ऑफ स्पीच का टॉपिक है। ये कभी कभी इस तरह से भी क्वेश्चन बन के आ जाते हैं। देखिए यहाँ पे साइड में आपको दिखाई दे रहा होगा पेपर। तो दे है, पहला क्वेश्चन दे है। दूसरा है सीला, है सीला। टॉल है, टॉल मीन्स लंबा। चौथा है लाफ, LAUGH, लाफ पांचवा है। ऑफ, तो इस ये क्या है, ये इस तरह से मिलान करने होते हैं। इस तरह से ना कर देना कि एक इधर को पहुंच गया, एक दिल्ली मुरादाबाद पहुंच गया, ऐसे ना, ऐसे नहीं करते। तो देखिए मैंने आपको बताया था प्रोनाउन की लिस्ट में आई हो, वी हो, यू हो, ही हो, सी हो, इट, दे, ये क्या होते हैं, सब प्रोनाउन होते हैं। तो इसका आंसर लिख देंगे प्रोनाउन। सी ला किसी व्यक्ति का नाम, वस्तु का नाम, जानवर का नाम, जिन्हें हम देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, वे सब क्या होते हैं, नाउन होते हैं। टॉल मिस लंबा होता है, इसकी हिंदी लंबा लिख लेंगे। तो ये क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। एडजेक्टिव। लाफ हंसना होता है, हंसना। तो ये मेन वर्ब है, ये मेन वर्ब लगा दो या वर्ब लगा दो, वर्ब। ऑफ ये प्रीपोजिशन होती है। तो इसे भी आप नोट कर लेंगे। नेक्स्ट सेक्शन के यानी नेक्स्ट क्वेश्चन में करा रहा हूं, पहले आप इन्हें नोट कर लें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। रीड द फॉलोइंग सेंटेंस केयरफुली एंड राइट द नेम ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो यानी कि नीचे के जो वाक्य दिए गए हैं उन्हें पढ़ लेंगे सावधानी से और उनके आंसर लगाने पार्ट्स ऑफ स्पीच के। मैंने बताया था पार्ट्स ऑफ स्पीच के 8 भाग होते हैं। इनमें से 8 में से जितने आपको मिले उतने के आंसर लगा देंगे और जितने न होंगे उन्हें छोड़ देंगे। देखिए इस तरह से पहला क्वेश्चन देख लेंगे। देखिए वी आर प्लेइंग देयर, हम वहां खेल रहे हैं। तो वी क्या है, वी मैंने आपको बताया था वी जो होता है प्रोनाउन होता है, प्रोनाउन। तो ये प्रोनाउन जो होता है ये पार्ट्स ऑफ स्पीच का हिस्सा होता है, क्योंकि नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, ये 8 नाम होते हैं। इनमें से जो जो मिल रहे हैं उनका आंसर लगा देंगे। तो वी हो जाएगा इसका। तो इसके बाद देखिए आर क्या है, इच एम आर जो होता है ये हेल्पिंग वर्ब का काम करते हैं ये। तो यहाँ पे इसका तो आंसर नहीं लगेगा। प्लेइंग, देखिए प्ले की मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING लगी हुई है, तो ये मेन वर्ब हो गई, ये वर्ब कह सकते हैं आप। तो ये वर्ब लगा देंगे इसका आंसर, वर्ब। यानी कि इस तरह से वर्ब बराबर प्लेइंग। लास्ट में देयर जो होता है ये समय के लिए लग जाता है, यहाँ वहां स्थिति दिखाने के लिए, इस तरह से। दूसरा क्वेश्चन देख लेंगे। दे आर वर्किंग इन द गार्डन, वे गार्डन में काम कर रहे हैं। तो देखिए दे क्या है यहाँ पे, दे फिर से प्रोनाउन हो गया, प्रोनाउन। प्रोनाउन बराबर दे। मैंने आपको अभी केस ऑफ प्रोनाउन में प्रोनाउन की लिस्ट भी पढ़ाई थी। तो देख लेंगे इसके आगे क्या है। आर छोड़ देंगे क्योंकि हेल्पिंग वर्ब है। वर्किंग वर्ब है ये, वर्ब बराबर वर्किंग। हो सकता है आपको एक शब्द अंडरलाइन दे, इस तरह से करके उसका नाम पूछ ले, या हो सकता है वाक्य दे दे पूरा, उसमें से एक शब्द पूछ ले कि वर्ब का नाम लिखिए। आगे देखिए इन द गार्डन, इन क्या प्रीपोजिशन है। जैसे सेंटेंस के आगे बढ़ते रहेंगे ऐसे ही इसके नाम लिखते रहेंगे, ऐसा कुछ नहीं कि सीक्वेंस से ही लिखने हैं। प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन बराबर इन दे रखी है। नाउन दे रखा है, नाउन। प्रोनाउन में मत लिख देना है क्योंकि नाउन अलग होता है, प्रोनाउन अलग होता है। गार्डन, ये तीसरा क्वेश्चन देख लेंगे। तीसरा क्वेश्चन देख लेंगे। सी सॉल्व्ड द क्वेश्चन क्विकली, देखिए तो सी क्या है, प्रोनाउन है। प्रोनाउन बराबर सी।
सॉल्व, ये क्या है, सॉल्व की सेकंड फॉर्म लगी हुई है, देखिए सॉल्व फर्स्ट फॉर्म होती है, ईडी लग गया तो ये सेकंड फॉर्म हो जाती है, सॉल्व्ड, वर्ब बराबर सॉल्व्ड। आगे दे रखा है क्वेश्चन, क्वेश्चन एक नाउन है, नाउन बराबर क्वेश्चन, क्विकली एडवर्ब है ये सारे क्वेश्चन आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच में सीखने मिल जाएंगे कैसे हल करेंगे। तो इधर आप पहले कर लेंगे, मैं अभी 2 क्वेश्चनों का आंसर और लिखवा रहा हूँ। चौथा क्वेश्चन है, रानी इज वेरी ब्यूटीफुल, रानी बहुत सुंदर है। तो देखिए किसी लड़की का नाम है तो नाउन हो गया ये, नाउन बराबर रानी। आगे क्या दे रखा है, देखिए वेरी, पेपर में भी देखते चलिए, वेरी होता है हमेशा एडवर्ब होता है, ये एडवर्ब बराबर वेरी। और इसके बाद दे रखा है एडजेक्टिव, देखिए ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल। जिन शब्द के अंत में फुल लग जाए तो वह एडजेक्टिव होते हैं। 5वां क्वेश्चन देख लेंगे, ए मंकी सेट ऑन द ट्री, एक बंदर पेड़ पर बैठा है, यानी कि बंदर पेड़ पर बैठा है। तो देखिए मंकी क्या है, यहाँ पे जानवर का नाम है, नाउन है मंकी। आगे क्या है, देखिए सेट जो होती है मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, सेट जो होती है सेकंड फॉर्म है इसकी, तो वर्ब हो जाएगी ये। इसके बाद देखेंगे क्या है, ओन क्या है, प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन ओन। ट्री क्या है, ट्री नाउन है, ये इस तरह से लिख देंगे, नाउन की चीज है तो नाउन में ही लिख देंगे ना, सही है। तो सेक्शन, इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे, राइट द आंसर इन द फॉलोइंग सेंटेंस। ये देखिए राइट द डेफिनेशन ऑफ नाउन, नाउन की परिभाषा लिखिए। तो नाउन की परिभाषा क्या होती है, मैंने आपको ये पार्ट्स ऑफ स्पीच का क्वेश्चन दिया था यहाँ पर, तो नाउन की परिभाषा आप पार्ट्स ऑफ स्पीच की क्लास में वॉच कर लेंगे, मैं आपको यहाँ पर नहीं लिख पाऊंगा ये, तो आप चाहें तो सुन सकते हैं। नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग, एनिमल आदि, इन सभी के नाम को नाउन कहते हैं। क्वेश्चन दूसरा देख लेंगे, राइट द डेफिनेशन ऑफ प्रोनाउन। प्रोनाउन किन्हें बोलते हैं, प्रोनाउन उन्हें बोलते हैं जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होते हैं, यानी कि संज्ञा के दोहराव को रोककर प्रयोग किए जाते हैं। यानी कि ए प्रोनाउन इज ए वर्ड दैट स्टॉप रिपीटेशन ऑफ नाउन, ऐसे शब्द जो संज्ञा का दोहराव रोकते हैं उसी को प्रोनाउन कहते हैं। देख लेंगे, इसकी मैंने डेफिनेशन पार्ट्स ऑफ स्पीच में दे रखी है बहुत अच्छे से, आप वहां से जाके वॉच कर लेंगे। तीसरा क्वेश्चन देख लेंगे, राइट द नेम ऑफ ऑल केस ऑफ दे, यानी कि दे के सभी केसों के नाम लिखने हैं। देखिए आपको क्वेश्चन नंबर 3 है, ये दूसरे नीचे वाले का आंसर है। दे क्या होता है हमारा, सब्जेक्टिव केस भी होता है, मैंने बताया था, ये शॉर्ट में लिख रहा हूं। दे क्या हमारा सब्जेक्टिव केस है, इसका ऑब्जेक्टिव केस देम होता है, पजेसिव एडजेक्टिव देयर होता है, पजेसिव प्रोनाउन देयर्स होता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन देमसेल्व्स होता है। ये केस होते हैं दे के सारे। तो चौथा क्वेश्चन और देख लेंगे, राइट द नेम ऑफ आर्टिकल, आर्टिकल के नाम लिखने हैं। आर्टिकल कौन कौन से होते हैं, देखिए ए, एन, द, ये 3 होते हैं। 5वां क्वेश्चन और देख लेंगे, आखिरी क्वेश्चन है, राइट द नेम ऑफ बी, यानी कि बी के सभी नाम लिखिए। वी के अंदर क्या होता है, वी के अंदर 5 फॉर्में होती है, इज भी होता है, एम भी होता है, आर भी होता है, वाज होता है,
वर होता है। ये 5 फॉर्म होती है। हमारे प्रैक्टिस सेट हो गया एंड यहीं पर खत्म होता है। तो ये प्रैक्टिस सेट हमारी मेगा प्रैक्टिस सेट थी बेस ऑफ टेंस की। तो फिर मिलते हैं अगली क्लास में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इन दोनों टॉपिकों की आपको प्लेलिस्ट में वीडियो मिल जाएंगी। आप वहां से जाकर वॉच कर सकते हो और शेयर कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।